तो आई होप आप सभी को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस करेंगे। जो अगला क्वेश्चन है इसमें वो देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि 510 और दिया है। सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, 510 एंड या और 92 इनका वेरीफाई करना है। तो देखते हैं कैसे इनका वेरिफिकेशन करते हैं अच्छी तरीके से। अच्छी तरीके से ध्यान दो, अच्छी तरीके से कंसंट्रेट होकर सभी बच्चे पढ़ें अच्छी तरीके। ठीक, जैसा कि 510 का हम फैक्टर करेंगे पहले ऐसे। 510 को फैक्टर करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4, एक मिलेगा, 2 पंचे 10, फिर एक मिला 10 हुआ तो 2 पंचे 10, फिर 5 से काटते हैं, पचम 25, 5 एकम 5, और फिर यहाँ पे 17 3 से भाग करेंगे तो 17 त्रिक 51, 17 एकम 17। तो 510 का जो फैक्टर आएगा यहाँ पे 510 का लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17, और इसी तरह ऐसे 92 का भी फैक्टर निकाल लेंगे। तो देखना है कैसे निकलता है, सब लोग ध्यान से समझें। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा यहाँ पे 4, एक मिलेगा, 2 छंग 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 23 आएगा, और 23 एक कम 23, क्योंकि ये एक तरीके से ऑड नंबर है या विषम संख्या है, तो ये केवल 23 से, या जिसे हम कह सकते हैं प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है ये। या तो एक से कटेगी या स्वयं से कटेगी। ठीक, तो ये 92 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। तो हमने बताया था कि जो इसमें मैच करेगा वही तुम्हारा एचसीएफ कहलाएगा। तो ध्यान दो, दोनों में मैच क्या कर रहा है, 2। तो एचसीएफ यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और एलसीएम, एलसीएम की बात करेंगे, पहले जो मैच कर रहा है उसको लिख देंगे, उसके बाद जो बचेगा उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 5 बचा, 3 बचा, 17 बचा, यहाँ पे 2 बचा, 23 बचा। तो गुणा कर लेते हैं, 2 पंचे 10, 10 तिहाई 30, 17 त्रिक 51, 510, और 23 दूना 46। इसको गुणा कर लेते हैं, 510 गुणे 46। तो 6 से 0, 6 कम 6, 6 35, ये 0, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। तो देखा जाए 0 6 4 3, और ये 23,460, ये आया 23,460। मतलब इनका एलसीएम भी आ गया और एचसीएफ आ गया। अब इनका हम सत्यापन कैसे करते हैं, वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, ये ध्यान देते हैं। तो जैसे आगे की तरफ हम चलते हैं, ये हमारा ये पोर्शन कंप्लीट। तो यहाँ पे लिखेंगे सत्यापित। तो सत्यापित में सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये रूल पढ़े हो, सूत्र है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। जो इसके पहले सवाल जैसे लगाए थे वैसे ही सवाल ये भी लगेगी, उसमें कोई अलग कंडीशन नहीं लगेगी, अलग रूल नहीं लग रहा है, वही चीज कर रहे हैं। तो पहली संख्या की अगर बात करें तो पहली संख्या यहाँ पे कितना है, 510 है, और दूसरी 92 है, 92। उसके बाद एच सी एफ यहाँ पे 2 आया है, और एलसीएम जो आया है 23,460। दोनों नंबरों का हम गुणा कर लेते हैं। तो देख लो, गुणा तुम सामने करते हैं सभी बच्चों के, और देखना है ये 2 का गुणा 0 से करेंगे 0, 2 का 1 के साथ, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 9 से 0, 9 एकम 9, 9 पचे 45। तो यहाँ आएगा 0 2 9, ये 6, और ये 4, 46,920। यहाँ पे आ जाएगा 46,920। इसका गुणा करते हैं, 0 6 दूनी 12 हासिल 1, 4 दूना 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, यहाँ पे सॉरी 2 छंग 12, एक कैरी आएगा, 2 चौक 8 9। तो देखा जाए यहाँ पे एलएचएस और आरएचएस मान दोनों बराबर आ रहे हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं हेंस वेरीफाई, अतः सत्यापित है, अतः सत्यापित है, सत्यापित
है या हेंस वेरीफाई लिख सकते हैं। हेंस वेरीफाई, यहाँ पे लिखेंगे जांच, सत्यापन की या सत्यापित का, सत्यापन की जांच लिख सकते हैं, सत्यापन की जांच, मतलब हमें सत्यापन की जांच करनी थी। तो ये देखिए, ये वैल्यू इक्वल आ गई, एलएचएस आरएचएस वैल्यू दोनों इक्वल आ गई, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस वेरीफाई। इस तरीके से हमें ये सवाल करनी थी। इसके बाद आगे और एक सवाल है, उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं, इसी का ही है। देखो, आप सभी को बता दिया जाए एक बार फिर से कि यहाँ पे जो सवालें लगाई जा रही या आपको जो बताई जा रही, ये सभी क्लास 10th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और जो एग्जाम्पल हैं वो सारी इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने डिस्कस कर की जा रही। ये हमारा, ये आपके प्रति एक छोटा सा समझ लीजिए प्रयास है जो आपको एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने का कार्य करेगा। तो सभी बच्चे ईमानदारी से अच्छी तरीके से मेहनत करें, जिससे कि लगे हाँ कि आपने अच्छी तरीके से मेहनत किया और हम आपके प्रति कुछ कार्य किए। ठीक, तो ऐसे आगे हम डिस्कस करेंगे। अगली सवाल ये आप सभी को समझ में आ गई होगी, तो इसको अच्छी तरीके से चेक कर लें एक बार। कहीं दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आपके लिए एकदम सुविधा है, आराम से कमेंट कीजिए या कुछ और कीजिए, जिसके माध्यम से हमसे कनेक्ट रहिए और आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। तो ये हो गया होगा, तो आगे हम पढ़ते हैं। एक और सवाल है, इसी का थर्ड क्वेश्चन है। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कैसे लगाना है हमें। एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन आपको एग्जाम बोर्ड में मिलते हैं, तो इसलिए सभी बच्चे एनसीईआरटी की अच्छी तरीके, जो इम्पोर्टेंट है उसके एग्जाम्पल जो है और उसकी जो बुक के एक्सरसाइज जो सवाल हैं वो अच्छी तरीके से रिवाइज करें। पहले समझें, लगाएं, नहीं समझ में आता उसको पूछने का प्रयास करें, और समझ में आ गया तो प्रैक्टिस करते रहें। मैथ में अधिकतर जानते हो कि बिना प्रैक्टिस किए मैथ सुधरती नहीं, इसलिए सभी बच्चों से आग्रह है कि मैथ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें घर पे, जिससे कि उनकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी सवाल में दिक्कतें हैं, वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो कंटिन्यू आपके अंदर सुधार आएगा और इससे एक अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, जिससे कि आपको पढ़ाई में मन लगेगा। क्योंकि मैथ को पढ़ने के लिए आपको कॉन्फिडेंस लेवल ठीक होना चाहिए। जब कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा तो ऑटोमेटिक आप पढ़ेंगे। ठीक, तो अगली सवाल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे तीसरी सवाल की बात करते हैं, यहाँ पे 336 और 336 और है जो 54 की तरह समझ लो, 336 और 54 है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं 336 का फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टर 336 का। तो दो से काटेंगे, दो एक कम दो, एक यहाँ कैरी मिलेगा 13, दो छंग 12, एक मिलेगा 2 8 16, दो से भाग करेंगे 2 8 16, दो चौक 8, फिर दो से भाग करेंगे 2 चौक 8, दो दूना 4, दो से भाग करेंगे दो एक कम दो, एक आएगा, 3 7 21, 7 से भाग करेंगे एक आएगा। और 54 का अगर बात करें तो यहाँ पे दो से काटेंगे तो ये 27 आएगा, तीन से काटेंगे तो 9 आएगा, तीन त्रिक का 9, तीन त्रिक का 9। तो दोनों का हम प्राइम फैक्टर यहाँ पे लिख लेते हैं। 336 का आया तो 2 इंटू 2 और 3 इंटू 7, ये आया। 54 का देखा जाए तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये दोनों मैच कर रहा है और एक ये मैच कर रहा है, और तो कुछ नहीं मैच किया। तो एचसीएफ जो इनका आएगा वो 2 इंटू 3 आया, अर्थात दो तिहाई 6 आ गया। और एलसीएम जो आएगा इनका 2 गुणे 3, ये तो हम पहले लिख लेंगे जो मैच किया है। उसके बाद जो बचेगा एक दो, ये दो, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और 7, इसमें 3 गुणे 3, तो ये आ जाएगा 2 छंग 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48, ये 48 और 7 त्रिक 21 63, इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 48 गुणे 63, 3 8 24, दो मिलेगा, 4 3 12, दो 14, 6 8 48, 4 मिलेगा, 6 चौक 24, 24 और 4 28 आएगा। ये 4 8 4 12, हासिल 1 8 1 9 1 10 और ये 3, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3024। एक बार और चेक करना चाहो तो कर सकते हैं, 8 3 3 8 24, दो कैरी, 3 चौक 12, दो 14, 6 8 48, हासिल 4, 6 चौक 24, दो
24 और 4 कैरी मिला 28, तो ये 4, 8 4 12, 1 मिलेगा, 8 9 1 10 मिला, 2 1 3। तो इस तरीके से इसका एलसीएम गया। अब वेरिफिकेशन की तरफ चलते हैं। वेरीफाई कैसे करना है, सत्यापन की जांच, वो देख लेते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं सत्यापन की जांच। चेक करते हैं वेरिफिकेशन कैसे चेक करते हैं। तो ये देखो, हमने इसके लिए फार्मूला बताया था। पहली संख्या, फर्स्ट नंबर जिसे हम कह सकते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी, दूसरी संख्या इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये रहा। तो पहली संख्या की अगर बात करें हम, यहाँ पे पहली संख्या 336 और दूसरी संख्या 54। एचसीएफ यहाँ पे 6 आया है और एलसीएम आया है 3024। तो गुणा कर लेते हैं। 336 गुणे 54, गुणा करते हैं, 6 चौक 24, 2 मिलेगा, 4 3 12, 2 14, हासिल 1, यहाँ पे 4 3 12 1 13, 5 से गुणा करते हैं, 5 6 30, हासिल 3 मिलेगा, 5 3 15, 15 3 18, हासिल 1, 5 3 15, 15 1 कैरी मिला है, 15 1 16। ये जोड़ देते हैं, 4 4 8 3 11, हासिल 1, 6 7 1 8, और ये 1 यहाँ पे मिला। यहाँ पे आया तुम्हारा 18,144, और इसका गुणा करते हैं, 6 चौक 24 का 4, हासिल 2, 6 दूना 12, 2 14, 14 पूरा उतर जाएगा। यहाँ पे 6 त्रिक 18। तो दोनों वैल्यू देख लो, मैच कर रहा है। यहाँ लिखेंगे अतः सत्यापित है, अतः सत्यापित, सत्यापित है। ये रहा, हेंस वेरीफाई, हेंस वेरीफाई। ये इस तरीके से हमें क्या करना है, इसका वेरीफाई कर लेना है, जिसमें एलएचएस और आरएचएस दोनों वैल्यू बराबर होगी। तो ठीक, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कैसे ये सवालें लगानी है। ठीक, हमने 3 सवाल इस पे डिस्कस किया। अब आगे की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल जो हमारा है, उसमें भी क्या करना है, 3 नंबर दिए गए, जो 1 पॉइंट समझ लीजिए 1 का जो अगला क्वेश्चन है, वो सवाल नंबर 3 है, जिसमें कह रहा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमें क्या करना है, इन जो ये संख्या दी गई है, इसका जो प्राइम फैक्टर है, अभाज्य गुणनखंड माध्यम से हमें इसका क्या करना है, प्राइम फैक्टर करके एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना, जैसे अभी तक हम सवालें लगा रहे थे। तो ठीक, आगे देखते हैं कैसे वो अगली सवाल लगेगी। ये आप सबके लिए एक छोटा सा प्रयास है हमारा, हमारी तरफ से। आप लोग को अच्छा लगे तो अच्छी तरीके से पढ़िए, अपने भविष्य को संवारिए, और अगर नहीं अच्छा लग रहा है या कोई और कमियां हैं, तो आप उसमें हमको बताइए, कमेंट कीजिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप लोग को और अच्छी व्यवस्थाएं दी जा सकें, क्योंकि आप हमसे जुड़ेंगे, हम आपके बीच या आप हम बीच में एक प्रेम होगा, जिससे कह सकते हैं एक तरीके से कनेक्टिविटी होगी, जिसके माध्यम से हम धीरे धीरे और अच्छी चीज़ें व्यवस्था करते जाएंगे, जिससे आपके पास और सारी सुविधाएं पहुंचाएंगे, जिससे अच्छे कंटेंट और पीडीएफ भी दी जाएंगी है, जिससे कि आपकी सारी चीज़ें समझ में आए, या कोई भी दिक्कतें होंगी उसको सॉल्व की जा सकती हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो जैसे अगला क्वेश्चन है हमारा 3 का, इसमें कह रहा है कि अभाज्य गुणन, अभाज्य गुणन गुणनखंड के माध्यम से, माध्यम से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम, यह फैक्टराइजेशन मेथड कह सकते हैं, फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन से यहाँ पे समझ लो फाइंड, प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है, ये फाइंड करना है। ठीक,
तो देखते हैं कैसे फाइंड करना है हमें। जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 12, 15 और 21। तो जैसे 12, 12, 15 और 21, तो 12 का फैक्टर देखा जाए 2 × 2 × 3, 15 का 3 × 5 होता है और 21 का 3 × 7। तो इसमें देखा जाए तो जो एचसीएफ होगा तीनों में मैच कर रहा है, यहाँ पे देखा जाए तो 3, और एलसीएम में देखा जाए तो यहाँ पे 3, उसके बाद 2 × 2 × 5 × 7, दोनों का गुणा कर देते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 × 5 = 60, 6 × 7 = 42, तो 420। तो इस तरीके से हमें अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो हमें ये ज्ञात हुआ है, समझ लीजिए कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे निकालना है। ऐसे ही अगली सवाल जो है उस पर हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि उसमें 17 दिया है, 17, 17, 23 और कह सकते हैं 29। तो 17, 23, 29 जैसे है, तो इसको ये सब हमारे क्या है, प्राइम नंबर है। तो पता है इसका फैक्टर क्या होगा, 1 × 17 हो सकता है। 23 का क्या होगा, 1 × 23 होगा। और 29 का क्या होगा, 1 × 23 होगा। तो इनमें जो एचसीएफ आएगा वो हमारा कितना आएगा, 1। सब में कितना मैच कर रहा है, 1। और एलसीएम जो आएगा यहाँ पे गुणा कर सकते हैं। तो 17 × 23 गुणे यहाँ पे 29, सॉरी 29 होगा। तो ये 29 समझ लेते हैं। तो इनका हम गुणा करेंगे, 17×3 = 51 हासिल 5, 17 दूनी 34 और 34 में 5 जोड़ देंगे तो 39 आएगा, और गुणे 29। तो ये देखो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 391 गुणे 29। तो 9 × 1 = 9, 9 × 9 = 81 हासिल 8, 9 × 3 = 27, 27 8 कितना हो सकता है, 35 होगा। तो यहाँ पे 2 × 1 = 2, 9 दूनी 18 हासिल 1, 3 दूना 6 = 7, ये 9, ये 3, 8 5 13 हासिल 1, 7 3 10 से 1 11। तो यहाँ पे आएगा 11,539। तो ये इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड कि सवालें ये कैसे लगेंगी। तो अगर ये इस टाइप की सवालें आएंगी तो उनका हम ऐसे क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल के उनमें जो मैच करेंगे, जो तीनों में मिलेंगे या उभयनिष्ठ होंगे, उनको हम एचसीएफ मान लेते हैं। उसके बाद जो मिलेगा वो भी और जो ना मिलेगा वो भी, सभी का प्रोडक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम निकल जाएगा, जिसे हम कह सकते हैं यहाँ पे लघुत्तम समापवर्तक। ठीक, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इस तरीके से हमें एचसीएफ फाइंड कर लेना है। अब इसके बाद हम अगला सवाल, एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर डिस्कस करते हैं, जो चौथा क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है, ये उस पर डिस्कस करते हैं। आज आपका 1 चैप्टर अच्छी तरीके से फिनिश हो जाएगा, जिससे कि आप इसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेंगे। एक बार पहले देख लेंगे, कंटिन्यू रिवाइज कर लेंगे। फिर इसके बाद सेकंड चैप्टर आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, और उसके एग्जाम्पल, पहले सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, फिर एग्जाम्पल, फिर उसके बाद एक्सरसाइज की जो सवालें होंगी। ठीक, तो जो इसमें अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है 300, यहाँ पे दिया गया है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एस सी एफ 306 और SCF 306, 657, 657, इसका SCF 9 दिया गया है। तुमसे कह रहा है LCM फाइंड करो, LCM फाइंड करना है, इसका LCM क्या आएगा, 657। तो देख लेते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करें, सूत्र हमने एक बताया था इसका, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू SCF इंटू LCM, या लिख सकते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर SCF गुणे LCM। जिसमें पहली संख्या हमारी कितनी है, 306, दूसरा 657,
HCF 9 आया है, LCM हमें फाइंड करना है। तो ये मल्टीपल में ये हटाएंगे कहाँ जाएगा, बटे में। तो 306 गुणे 657 बटे 9, तो यहाँ पे आएगा LCM। तो 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, तो यहाँ पे 34 गुणे 657 बराबर LCM। तो इनका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 657 सॉरी 657 गुणे 34 करते हैं। 4 4 सते 28, हासिल 2 आएगा। 4 पंचे 20, 2 22, 2 मिलेगा। 6 चौक 24, 2 26, 3 सते 21, हासिल 2, 3 पचे 15, 15 2 17, हासिल 1, 3 छंग 18 1 19। तो ये आएगा 8, ये 3, 7 6 13, हासिल 1, 9 2 11, 11 1 12, और ये कितना आएगा 1 1 2, तो 22 33 8। तो 22 33 8। तो इस तरीके से इसका एलसीएम आएगा। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है अच्छी तरीके से। तो इसका 2 4 बार लगाओगे आपको याद हो जाएगा। 22 33 60 इसका जो आंसर होता है। और सिंपल सवाल है, एक कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ ली जाती है और 1 नंबर की भी पूछी जाती है। तो इस तरीके से सभी बच्चे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। हम तो यही कहेंगे, जो जो सवालें बताई जा रही इंपॉर्टेंट सवाल हैं, उनको अच्छी तरीके से समझें और उन पे अच्छी तरीके से क्या करें, फोकस करें और प्रैक्टिस करते रहें। ठीक, तो आगे चलते हैं इसी तरह। अगली सवाल जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, हमने फिलहाल उस टाइप का एग्जाम्पल में बताया था कैसे लगनी है, कैसे लगानी है। ठीक, जो जो इम्पोर्टेंट सवाल होगी उसमें हम इम्पोर्टेंट बताते चलेंगे कि ये सवाल आपके बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसा अगला सवाल है, हम बात कर सकते हैं कि इसमें हमने इसके पहले बताया था 4 का पावर n, जो n प्राकृतिक संख्या के लिए इसका जो यूनिट हो सकता है, इकाई अंक 0 पे समाप्त होगा क्या। तो वैसे एक संख्या और है जो हम कह सकते हैं, इसमें दिया गया है सवाल नंबर जैसे 5 है, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो इसका मतलब ये हुआ कि n प्राकृतिक संख्या के लिए 6 पावर n का जो अंक है वो 0 पे समाप्त होगा क्या। तो ये सारी चीजें हमें बतानी है। तो देखते हैं, डिस्कस करते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे देखा जाए 6 का n प्राकृतिक संख्या के लिए, n प्राकृतिक n नेचुरल नंबर है, जो प्राकृतिक संख्या के लिए n प्राकृतिक संख्या के लिए जो लिए इकाई अंक इकाई अंक इकाई 6 पावर n में n प्राकृतिक संख्या के लिए इकाई अंक 0 पर समाप्त होगा। ये सारी चीज हमें बताना है। तो देखो, सबसे पहले हम बताते हैं इसको कैसे करना है। एक तरीके से थ्योरी में ही इसको लिखना है। तो 6 पावर n का अगर हम फैक्टर निकालें 2 इंटू 3 का पावर n, तो यह लिख सकते हैं 2 का पावर n इंटू 3 का पावर n। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 पावर n इंटू 3 पावर n, ये हमारा 6 पावर n है। तो हम लिखेंगे n प्राकृतिक संख्या के लिए, या सीधा 6 पावर n में n प्राकृतिक संख्या के लिए इकाई अंक 0 पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड 2 पावर n इंटू 5 का पावर m, n या m कुछ भी हो सकता है, मतलब पावर कुछ भी हो सकती है दोनों की, 2 3 या कुछ और। लेकिन जो इनका मल्टीपल अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए वो 2 इंटू 5 होना चाहिए। तो होने के लिए अभाज्य गुणनखंड 2 पावर n 5 पावर n के रूप में
के रूप में होना चाहिए, होना चाहिए, जो कि 6 पावर n का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर n 3 पावर n के रूप का है, रूप में है, तो ये देखो इस फॉर्म के रूप में नहीं है, तो यहाँ लिख सकते हैं अतः इसके इकाई अंक शून्य पर समाप्त नहीं होंगे, शून्य पर समाप्त नहीं होंगे। ये चीज हमें दर्शानी थी, तो समझ में आ गया। कोई भी वैल्यू अगर 0 पे समाप्त होना है उसका इकाई अंक, तो 2 इंटू 2 पावर n इंटू 5 पावर m या n के रूप के फैक्टर होना चाहिए, क्योंकि अगर 2 और 5 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, तो 10 के पावर चाहे जो हो, चाहे 1 2 4 जो भी हो संख्या हो, तो वहां पे वो वैल्यू किस पे इंड होगी, 0 पे समाप्त होगी। तो हमेशा ध्यान रखना, चाहे 4 पावर n आ जाए, 6 पावर n आ जाए या कोई और नंबर आ जाए, तो अगर वो कहे कि ये 0 पे समाप्त n प्राकृतिक संख्या के लिए इसका इकाई अंक 0 पे समाप्त होगा, तो सीधा कह सकते हैं अगर किसी भी संख्या को 0 पे, यहाँ पे इस संख्या को 0 पे समाप्त करना है, तो इसका जो फैक्टर होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए, वो 2 पावर m या 2 इंटू 5 के मल्टीपल में होना चाहिए, तभी समझ लीजिए उसका हम इकाई अंक 0 पे समाप्त होंगे। तो इस तरीके से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, इसको केवल थ्योरी में लिखना है, लेकिन सवाल अच्छी है, इंपॉर्टेंट भी है और पूछी जाती है, तो आपको यही लिखना है, ठीक। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, एक्सप्लेन करना है y की 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस यहाँ पे बात कर लेते हैं 13। तो यहाँ देख लो 7 गुणे, सवाल नंबर 6 है, 7 गुणे यहाँ पे 11 गुणे 13 और प्लस 13, ये तो ये नंबर हो गया। दूसरा नंबर क्या दिया गया यहाँ पे, अगर बात करेंगे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे गुणे 4 गुणे 3 और उसके आगे बात करते हैं यहाँ पे 2 गुणे 1 और प्लस 5, ये संख्या दी गई है और कह रहा है इसमें बताइए, इसमें हमें ये बताना है कि ये संख्या कैसे भाज्य संख्याएं हैं, इनको बताना है कि ये जो हमको संख्या दी गई है ये कैसे भाज्य संख्या है, ये बताना है। तो ठीक है, देख लेते हैं। अगर पहले संख्या में देखा जाए तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 13, तो 13 को हम बाहर करेंगे, तो यहाँ पे मिलेगा 7 गुणे 11 और गुणे, यहाँ पे समझ लीजिए यहाँ 1 रहेगा, तो 1 हम कॉमन कर लेंगे, तो ये +1 मिल गया। तो यहाँ पे देख लो 13 गुणे, ये 11 से तो 77, एक जोड़ देंगे 78, ये हो गया। ऐसे इसी तरह ऐसे इसकी बात कर लेते हैं, इन सब में 5 कॉमन है, तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 1, ये आएगा 5 गुणे में 7 42 42, और ये आ जाएगा 3 दूनी 6 चौक 24, यहाँ पे 3 दूनी 6 चौक 24, तो हम पहले 42 गुणे 24 कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूना 4, 2 चौक 8, ये आया, तो ये 8 है, ये 8, 6 4 10, हासिल 1 1 9 1 10, 1008, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1008, तो इसको 5 इंटू 1008, ये तो देखा जाए यहाँ पे जो संख्या भाज्य होती है, जो संख्या भाज्य होती है वो 2 या 2 से अधिक का क्या होती है, मल्टीपल होती है, 2 या 2 का गुणन होती है। इसमें भी देख लो साफ साफ नजर आ रहा है, 13 इंटू 78 आ रहा है, और इसमें क्या है 5 इंटू 1008 आ रहा है। तो इसमें जो संख्याएं हैं, दो संख्याओं या 2 से अधिक का गुणन है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अतः या यहाँ पे बता सकते हैं
लिख सकते हैं कि ये जो संख्याएं हैं ये भाज्य संख्याएं। यहाँ पे लिख सकते हैं अतः संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड दो या दो से अधिक है। दो या दो से अधिक है, अतः यह भाज्य संख्याएं हैं। अतः यह भाज्य संख्याएं हैं। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये कंपोजिट नंबर है। किस लिए कंपोजिट नंबर? क्योंकि कोई भी नंबर टू या मोर डिविजिबल बाय एनी नंबर, अगर दो या दो से अधिक का मल्टीपल हो सकता है तो समझ लीजिए वो क्या है, कंपोजिट नंबर। लास्ट सवाल की बात करते हैं। करा देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड स्पॉट फील्ड सोनिया टेक्स 18 मिनट। यहाँ पे देखा जाए तो सोनिया कितने मिनट ले रही? एक सर्कुलर पार्क है, समझ लीजिए गोलाईकार, एक गोला रूप में सर्कुलर है, गोलाई में एक पार्क है जो उसको एक लगाने में, चक्कर दौड़ने में जो सोनिया नाम की एक लड़की है उसे 18 मिनट लग रहा है। यहाँ लिख सकते हैं सोनिया को गोलाकार गोलाकार मैदान का चक्कर लगाने में मैदान का चक्कर लगाने में लगा समय तो कितना लग रहा है? 18 मिनट लग रहा है। और बात करते हैं और कौन है इसके साथ। ये एक चक्कर लगाने की बात हो रही है। एंड ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड, फाइव रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। सपोज दे both start at the same point and at the same times and go to the same direction. After how many minutes will they meet again at the start point? तो समझ लीजिए ये दो बच्चे हैं, सोनिया है और एक रवि है। यहाँ पे लिख सकते हैं रवि को गोलाकार गोलाकार मैदान का चक्कर लगाने में लगा समय 12 मिनट लग रहा है। एक बार फिर से समझते हैं क्वेश्चन। सोनिया है जो एक सर्कुलर पाथ पे एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रहा है, और रवि है वही सर्कुलर पाथ को एक चक्कर राउंड करने में लगाने में 12 मिनट लग रहा है। कह रहा है अगर ये सेम पॉइंट पर एक स्थान पे एक बिंदु से ये दौड़ना स्टार्ट करें तो ये कितने समय बाद फिर एक उसी स्थान पे आके मिलेंगे। तो ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? 18 और 12, तो इनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2, ये आएगा 9, ये 6 आएगा, ये 2 से काटेंगे 9, ये 3 आएगा, 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 और ये 3 एकम 3। ये इस तरीके से इनका हम मल्टीपल करेंगे तो 2 गुणे 2, यहाँ पे गुणे 3 गुणे 3, तो ये आ जाएगा 2 दूना 4, 4 3 12 3 36। तो वो 36 मिनट बाद फिर सेम पॉइंट पे मिलेंगे। सेम पॉइंट मीट ये सर कह सकते हैं कि वो 36 मिनट बाद फिर उसी स्थान पे मिलेंगे। तो ये हमारा 1.1 एक्सरसाइज समाप्त होता है। इसके बाद हम एक्सरसाइज 2 पे बात करेंगे। उसमें क्या क्या हमें सिद्ध करना है वो सारी चीजें उसमें देखिए जाए। उसमें एक दो सवाल इंपॉर्टेंट है जो अक्सर ही पूछी जाती है, जैसे √2 सिद्ध कीजिए, √2 अपरमेय संख्या है, और जैसे 5 + √3, इस टाइप की सवालें आती हैं तो उसको हम आसानी से आपको सिद्ध कराते हैं। और आज ये समझ लीजिए 1 चैप्टर आपको एकदम फिनिश। तो तब तक ये आप लोग समझ लीजिए, और हमें ये आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, तो